जय माता की, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता दी, जय माता की, जय माता की। जय माता की। हरिः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदश्वा मरुतः प्रश्निमातरः शुभञ्जावानो विदथे खुजग्मयः अग्निजिह्वा मानवः सूरचक्षुषो विश्वे नो देवा अवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाङ्गुंसस्तनोभिर्वसेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नो सरिदो अन्ति देवा जत्रा नशक्रा जरसन्तनूनां पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता श पिता श पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना आदित्यजातमदित्यजानिद्वाम्मा देवो शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, अम्बे माते की जय। विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरवालखेटविलसधस्ताभिरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखाञ्चापं गुणं तर्जनीं बिभ्राणामनिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। ओम परम वाई नमः। सर्वोपचारार्थे गंधाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारांच नमस्करोमि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्कारांच नमस्करोमि। प्रणमोमि अर्चनोमि वंदनोमि। बोले अम्बे माते के जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हरे हरे। साची जो तो वाली माता तेरी जय जयकार, तेरी जय जयकार, जय जयकार। हो
सादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाक्षं परं धाम जगद्धाम नमामि तत् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरो साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीराम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय राम जय धर्म की जय हो अधर्म का नाश प्राणियों में सद्भाव हो विश्व का कल्याण हो गो हत्या बंद हो गौ माता की जय हो ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज जय हो हर हर महादेव सांचे दरबार की जय सतगुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की अशेरा वालिदा और सांचे दरबार की सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्यां विद्यां च धीमहि तन्नो प्रियोजन प्रचोदयात् जगत की आदि कारण भूता परम करुणामयी भगवती परम्बा जिनके द्वारा इस जगत का उद्भव पालन और संहार होता है, जो चैतन्य रूप से सबके अंदर विराजमान है। सारा जगत आद्या शक्ति के द्वारा ही संचालित होता है। पहले शक्ति है फिर शक्तिमान है। जैसे पहले भक्ति है फिर भगवान है, इसी तरह पहले शक्ति फिर शक्तिमान। सर्व चैतन्य रूपां ताम आद्याम शक्तिम च आदि शक्ति परम्बा भगवती जगत कल्याण के लिए अनेक रूपों में अवतरित होकर जगत का कल्याण करते हैं। देवता भी बिना शक्ति के कोई कार्य नहीं कर सकते हैं। नवारण मंत्र के ऋषि ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। दुर्गा कवच के लेखक भी ब्रह्मा विष्णु और महेश हैं। इनके साथ भी शक्तियां विराजमान हैं। कृष्ण है तो पहले राधा है, राधे श्याम। राम है तो सीता है, सीता राम। क्या नारायण है तो लक्ष्मी नारायण। पहले शक्ति है फिर शक्तिमान। निर्मल बुद्धि होगी तभी विद्वान कहलाएगा ना भाई।
विद्या जिसके पास है वो बुद्धिमान होता है, धन जिसके पास है वो धनवान कहलाता है, बल जिसमें है वो बलवान कहलाता है, गुण जिसमें है वो गुणवान कहलाता है। यही तरह देवताओं में जो शक्ति नजर आ रही है वो पराम्बा भगवती की ही शक्ति है। शौनकादि ऋषियों ने जब देखा कि कलयुग प्रारंभ होने वाला है तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, कलयुग आ रहा है, बड़ा भयानक है, बहुत बहुत गंदे कार्य इसमें होने वाले हैं। देवता तो प्रायः लुप्त हो जाते हैं, फिर इन पापियों का उद्धार कैसे होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हम तुम्हें चक्र देते हैं, कल्प भेद नारायण जी का है, ब्रह्मा जी। ये चक्र जहाँ जाके गिर जाए, रुक जाए, वो पवित्र स्थान माना जाएगा, वहाँ कलयुग का ज़्यादा प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहीं रह करके आराधना करें। चक्र चला है, ऋषि महर्षि पीछे पीछे चलते जा रहे हैं। नैमिषारण्य में वो चक्र गिरा है, रुका है। यही परम पवित्र स्थान है, ऐसा मानकर ऋषियों ने वहीं डेरा जमा लिया। निमि कहते हैं चक्र की जो धाराएं होती हैं, से नैमिषारण्य, वहाँ किया जाए यज्ञ दान, बहुत फल देता है। उनके गुरु हैं सूत जी, ये ऋषि यज्ञ करते हैं, बचा हुआ समय सत्संग में व्यतीत करते हैं। ये दो साधन प्रमुख हैं। कुछ समय अपने पूजा पाठ में हवन में लगा दो, जो बच जाए उसे सत्संग में लगा दो। शौनकादि ऋषि प्रातःकाल स्नान पूजन पाठ बंदन करते हैं और फिर जो बचा हुआ समय सत्संग में लगा। भागवत में एक श्लोक मिला, बड़े बड़े ऋषि महर्षि भी अगर सत्संग से विमुख हो जाएं तो उनका पतन हो जाए, गिर जाए। अन्या प्रतार्थ तरणा निशनिशयाना नाना मनोरथ धिया क्षणभग्न निद्रा दैवा हतार्थ रचना ऋषियोपि देव। ऋषि नाम लिया। अन्या प्रतार्थ करना दैवा हतार्थ रचना, व्यक्ति किसी उद्देश्य से कार्य करने जाता है और जब उसमें सफल नहीं हो पाता तो भ्रमित हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर वो सत्संग से बिछुड़ गया है, ऊपर से नीचे गिर जाए। दैवा हतार्थ रचना ऋषियोपि देव, ऋषि और महर्षि भी नीचे गिर जाते। कहने का मतलब यह है कि सत्संग जीवन की बहुत अमूल्य निधि है। अगर जीवन में संभल के रहना है, सत्संग छोड़ना नहीं। भगवान राम भी दिन में 3 बार कथा सुनते थे। क्या? प्रातः काल सरयू करिमज्जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन,
वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि राम यद्यपि सब जानै। सुनहि राम यद्यपि सब जाने। ऐसा नहीं कि राम अज्ञानी है इसलिए गुरु के पास जाते हैं, तो ज्ञान के स्वरूप ही है, मूर्त रूप है। लेकिन नियम है, प्रातःकाल सरयू स्नान करना है, सभा में बैठना है, और वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, और सुना ही राम यद्यपि सब जान। भोजन करके फिर कथा सुनते हैं। कारी भोजन मुनिवर विज्ञानी, कारी भोजन मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। भोजन के बाद फिर सुनते हैं। और सुनत कथा इतिहास पुरानी, सुनत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजन जुग ज्ञान सरानी। तीसरी कथा रात में, कथा प्रारंभ हुई और सुनते सुनाते रात को 12 बज गया। और मुनिवर बार बार कह रहे हैं राघव अब विश्राम करें, प्रातःकाल 4 बजे उठना होता है, गुरुदेव जीवन भर सोना है, ये कथा अमृत कब मिलेगी बार बार सुनने को। आप सुनाते रहें, आपके मुझ से कथा रूपी अमृत जो निकल रहा है, पान कर करके मन तृप्त नहीं हो रहा है। महर्षि वशिष्ठ महाराज दशरथ भी कथा सुनते हैं। क्या रामायण में लिखा, वेद पुराण वशिष्ठ बखानहि, सुनहि महिष सहित रनवासा। महाराज दशरथ रानियों के सहित बैठते हैं और महर्षि वशिष्ठ बड़े प्रेम से कथा सुनाते रहते। भागवत में लिखा है, मायां वर्णितो मुष्यो ईश्वरस्यानुमोदितः शरणवतः श्रद्धया नित्यं माययात्मा न मोह्यते। जो प्रतिदिन भगवत कथा सुनता रहेगा उसकी आत्मा माया में कभी मोहित नहीं हो पाएगी, ये गारंटी है। मायात्मा न मोह्यते अशेष संक्लेश समम विधत्ते। जीवन के सारे दुखों का अंत हो जाएगा। गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान की पावन कथा सुनने का व्यसन होना चाहिए। ये कथा तो हमने कई बार सुन ली है, या ये कथा तो हमें याद है, ये कोई उपन्यास तो नहीं है ना। गुरु एक मंत्र देता है, सारा जीवन उसी को रिपीट करते रहते हो क्या नहीं? हर महीने कहते गुरु जी दूसरा मंत्र दे दो, तीसरा दे दो, चौथा दे दो। जैसे भगवान नाम जीवन भर हम उसी को रिपीट करते रहते हैं, इसी तरह भगवत कथा ये नाम से कम नहीं है। इसीलिए बार बार उन कथाओं को सुनते रहोगे तो जैसे अभी अरणी मंथन में कितना परिश्रम करना पड़ा है आपको, क्या समझा? हर काष्ठ में आग है, मंथन करोगे तो प्रकट हो जाएगी। इसी तरह हर जीव में परमात्मा है। जैसे तुम चिंतन करोगे, कथा सुनोगे, एक दिन वो अग्नि जैसे भगवान प्रकट होंगे, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। और ये वचन दिया गया है कि जो व्यक्ति बराबर कथा सुनता रहेगा
मेरा स्मरण करता रहेगा। जब प्राण निकलने के समय आएंगे तो मैं उसके सामने आ जाऊंगा। इसलिए हताश निराश नहीं होना चाहिए। हम बार बार वही चरित्र वही कथाएं सुनते रहें। पत्नी के शब्द भी तो वही है पुराने, पर बार बार सुनते रहते हो, मीठे लगते रहते हैं कि नहीं लगते? अगर पत्नी से ज़्यादा प्यार है तो पत्नी के शब्द भी बहुत मीठे लगते हैं। कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिराश्य मंत्रान। जैसे गुरु मंत्र प्यारा लगता है, इसी तरह श्रीमती के शब्द भी प्यारे लगने लगते। अनुरक्षणानाम, और बाल बच्चे घर में हैं, रोज देखते हैं, रोज बातें सुनते हैं, उनसे मन कहाँ हट रहा है? जैसे परिवार में रहते हुए परिवार के सदस्यों की बातें सुनते मन उससे हटता नहीं, इसी तरह भगवान की पावन कथाएं सुनते सुनते मन कभी हटे नहीं, तो निश्चित है जीवन की समस्याएं भी हल होंगी और अंतिम समय भगवान दर्शन देके तुम्हारा उद्धार भी कर देंगे। सद्गुरुदेव भगवान की साचे दरबार की। यदि आप कृतोपासक हैं, कृतोपासक का अर्थ होता है पूर्व जन्म में उपासना करके अगर आप आए हैं, वो कृतोपासक कहलाते हैं। कृत माने किया है, उपासना जिन्होंने पहले जन्म में, उनको जीवन काल में ही भगवत दर्शन हो जाता है। और जिन्होंने पहले उपासना नहीं की है, इसी जन्म में गुरु मंत्र लिया है और कथाएं सुनने लगे हैं, कथाओं के प्रति रुचि बढ़ गई है, बार बार लगता सुनते रहें सुनते रहें। ये जो भावना, सिंगला जी की विशेषता यही है, इतने व्यस्त रहते हुए भी बस गुरु जी से सुनना है, सुनना है, सुनना। और केवल सुनना नहीं है, उनको याद भी रखना है, अमल करना है। शास्त्रों में प्रसंग आया कि ब्राह्मण के बराबर से नहीं बैठना चाहिए। क्या? एक आसन पर ब्राह्मण के साथ बराबर में बैठोगे तुम्हारा पुण्य क्षीण होगा। चाहे एक रुमाल ही नीचे डाल दो ब्राह्मण के। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अपने से ब्राह्मण का कि आसन थोड़ा ऊंची। अभी वृंदावन में ये बैठे थे, अब देश आ गए, नीचे बैठने लगे, बोले नहीं ऊपर सोफा सेट, और अपना तौलिया उठाया और उनके नीचे बिछा दिया। हमने कहा देखो इन्होंने सुना है, याद भी है, अमल हो रहा है। क्या समझे आप? सुन तो बहुत लोग लेते हैं, अमल नहीं कर पाते। कई लोग हमें सुनाते रहते हैं, हम फ़ोन करते हैं तो हर बात में कहते हैं गुरुजी ने इस विषय में ये कहा है, गुरुजी ने इस विषय में ये कहा है। इसका मतलब है कि सुन करके अमल भी होता है। तो इतने बड़े व्यवसाय के बाद तो बैठने के लिए टाइम ही नहीं है। और अब देखना 9 दिन और सारा दिन प्रातः काल से लेके शाम तक सुनना और याद रखना और फिर अमल करना। वेद भगवान कहते हैं श्रोतव्यः, सुनो। फिर दूसरा वाक्य कहते हैं मंतव्यः, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। पहला वाक्य है सुनो, दूसरा है मनन करो, रिपीट करो जो सुना है और याद रख लो, और तीसरा वचन है कि जीवन में उतार लो। क्या भाई? उतारो। सुनो, रिपीट करो और फिर उसको अपने जीवन में उतारो। जीवन तुम्हारा धन्य धन्य हो जाए, जीवन सफल हो जाएगा।
तो सुनते रहना। कुछ लोग तो सुनते ही नहीं, जी कुछ सुनते हैं अमल करते ही नहीं, याद रहते ही नहीं। संसारी बातें याद रहती हैं, कथा भूल जाए। एक महिला से उसके बेटे ने पूछा, मम्मी कहाँ गई थी? बोले बेटा कथा में गई। क्या सुनाया? बोले बहुत अच्छा सुनाया, बड़ी सोहनी कथा थी। क्या सुनाया? बोले बोल तो दिया ना कि बहुत सोहनी कथा थी, बस इससे आगे कुछ भी नहीं है, सुन रहे। और पिक्चर देख के आई है और पूछा स्टोरी सुना दे मम्मी। 2 घंटे लगातार बोलते रहे। क्या समझ आया? मंथन किया। कथा की स्टोरी याद है, गुरु के वचन से याद नहीं रहते। सुनने का थोड़ा व्यसन बन गया है, अच्छी बात। श्रोतव्यो मंतव्यो मंतव्यो निदिध्य। निदिध्यासितव्य। ये वेद के वचन। सुनो, मनन करो, विचार करो, अमल। शौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में प्रातः काल उठकर स्नान करते हैं, संध्या बंदन हवन, और जो बचा हुआ टाइम है वो सारा का सारा भगवत कथा में बिता देते। ये भी लिखा है कि यमराज को उन्होंने बुला लिया था ताकि बीच में किसी की मृत्यु भी ना हो। हम लोग लगातार कथाएं सुनते रहे। कथा का व्यसन होना चाहिए। तुम्हारे प्रेमी का कोई लेटर आ जाए, एक बार पढ़ के फाड़ के फेंक दोगे कि संभाल के रखोगे? एक ही बार पढ़ोगे कि बार बार पढ़ोगे? देखो, तो जैसे संसारी प्रेमी का लेटर बार बार पढ़ते सुनते हो, बार बार देखते हो, एक एक अक्षर याद कर लेते हो, इसी तरह भगवान की पावन कथाएं सुन सुन करके अगर तुम याद कर लो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाओ। साचे दरबार की। बार बार हमने कहा जय बोलोगे तो विजय होगी तुम्हारी। जो भगवान की जय बोलते हैं उनकी विजय होती है। उनकी सदा विजय होती है। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्दीवरश्याम हृदयस्सो जनार्दन। जिनके हृदय में भगवान हो, जिनके मुख में उनका नाम हो, जिनके कानों में उनकी कथा हो, लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया। उनको तो लाभ ही लाभ होना, वो हर कार्य में सफल होते रहते हैं। से कथा सुनते रहना। कथा में 2 अक्षर न कथा। इसका अर्थ क्या है? कथा, तेरा असली स्वरूप क्या था? जो बराबर कथाएं सुनते रहेंगे, एक दिन को बोध हो जाएगा कि तेरा असली स्वरूप क्या था। क्या था। कथा का चमत्कार है। कहीं वशिष्ठ पुराण इतिहासा, कहीं वशिष्ठ पुराण इतिहासा, सुनहि महीप सहित निवासा, सुनहि महीप सहित निवासा। श्रवण, महाराज पृथु को श्रवण था, कथा श्रवण। वो भी यज्ञ करते हैं, संध्या बंदन, बाकी जो समय बचा कथा में बैठ। और इतना विचित्र उनको व्यसन था कि जब भगवान दर्शन देने आए, वर मांगो, तो पृथु कहते कथा सुनने के लिए 10,000 कान दे रहे हैं। ना, यहाँ तो 2 ही कान में तृप्ति होगी, बहुत सुन लिया। महाराज पृथु कहते कथा सुनने के लिए 10,000 कान चाहिए। हमारे रोम रोम से कथा अंदर आने लगी। भगवान नारायण के नेत्रों में जल भरे आया कि देखो ये रसिकता है। बार बार हम उन्हीं चरित्रों को सुनते रहें, विचार करते रहें, नाम जपते रहें। तेषाम प्राणात्यये चाहम ददामि विमलाम मतिम।
ये भगवान वचन दे रहे हैं। तेषां प्राणिनाम अत्यये प्राणात्यये, प्राण जब निकलने लगेंगे एक क्षण के लिए ऐसी निर्मल बुद्धि मैं दूंगा, केवल मेरा ही दर्शन होगा, स्मरण होगा, बेड़ा पार हो जाए। लगे रहो। दुकानदार घाटा सह के भी दुकान छोड़ता नहीं, एक काम छोड़ेगा दूसरा पकड़ लेगा, तीसरा पकड़ ले, शायद इसमें लाभ हो जाए, शायद इसमें लाभ हो जाए। इसी तरह श्रोताओं को भी शायद इस कथा में भगवान हम पर कृपा कर दें, भाई इस कथा में भगवान की हम पर कृपा हो जाए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा, भगवान की अनुकंपा कृपा की प्रतीक्षा करते रहो। लॉटरी खरीदने वाले यही सोचते हैं शायद इस बार हमारा नंबर आ जाए, क्या भाई? इसी तरह भाव बना के, भावो ही भव कारण। शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से निवेदन किया, गुरुदेव आपकी आयु लंबी हो, आप महर्षि वेदव्यास के प्रधान शिष्य हैं, आपने इतिहास और पुराण और महाभारत वेद व्यास जी से पढ़ा है, आप उनके शिष्य हैं और हमें संयोग से आप गुरु के रूप में प्राप्त हो गए। गुरु बिन होय कि ज्ञान, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। दो अक्षर हैं गु और रू। गु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू का अर्थ है प्रकाश। गुरु है ना, तो जो अंधकार से निकाल के प्रकाश में खड़ा कर दे उसी का नाम गुरु। गुरु वो गुरु गुरु नहीं है जो तुम्हें प्रकाश में लाके खड़ा न करता। गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात्, वो स्वजन भी अपने नहीं है, वो पिता भी अपना नहीं, वो माता भी अपने नहीं, वो पति भी अपना नहीं, जो मृत्यु से हमें बचाना ले। नमो चेतिया समपेत मृत्यु। हमारे कहलाने वाले अगर हमें सही रास्ता नहीं दिखा पा रहे, सही रास्ते नहीं चला पा रहे, तो बोले वो हमारे किसी काम के नहीं। अरे भाई अंजन कहा आँख जी फूटे, अंजन तो आँख की शोभा के लिए है, आँख फोड़ने के लिए नहीं है। कुंडल तो कानों की शोभा बढ़ाने के लिए, कान फाड़ने के लिए नहीं है। हमारे अपने कहलाने वाले अगर हमारे भजन के साथी नहीं बन रहे तो वो हमारे नहीं हैं, वो तो हमारे से बदला लेने आए हैं, लेके चले जाएंगे। हमारा वही है जो हमें सन्मार्ग में ले चलता हो। अब आजकल लोग समझ नहीं पाते, गुरु के जीवन भर लोग ऋणिया होते थे, जीवन भर इन्होंने हमें रास्ता दिखाया हुआ। एक मप्यक्षरम यस्तु गुरु शिष्य निवेदयत् पृथिव्याम नास्ति तद्द्रव्यम यद्दत्वा च नृणी भवेत्। गुरु का जो मंत्र है कान के द्वारा अंदर गया है, उसके बदले में सारी दुनिया का राज्य दे के भी तुम ऋण से उऋण नहीं हो सकते। सारी दुनिया का राज्य देकर भी उनके ऋण से उऋण नहीं। ये गुरु का महत्व था है। और ऐसे शिष्यों को ही ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान मिलता। ऐसे भी शिष्य मंत्र लेके गए, द्वारा मुंह नहीं दिखाया। ऐसे सैकड़ों शिष्य हैं, एक दो भी नहीं। और कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने जीवन समर्पित कर दिया है। जो गुरुमुख से निकलेगा उसे पूरा करना है, पूरा करना। उनका जीवन धन्य धन्य हो जाता।
शौनकाद ऋषि कहते हैं, गुरुदेव आपकी आयु लंबी हो, आपने वेदव्यास जी से सब कुछ प्राप्त किया है, कलयुग प्रारंभ हो रहा है और इसमें इतने पाप होंगे कि शायद देवता भी यहाँ से भाग जाएंगे। 10,000 वर्ष के बाद जितने भी मंदिर हैं सबके देवता उनमें से निकल जाएंगे। पाँच 5,000 वर्ष बीतने के बाद गंगा जी की धारा रुक जाएगी। 2,500 कलयुग के वर्ष बीते हैं, ग्रामीण देवियां देवता जो हैं वो सब निकल चुके हैं, वैसी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। 10,000 वर्ष बीतने के बाद जितने मंदिर हैं सबके देवता निकल जाएंगे। कलौ 10 सहस्राणि हर्ष त्यजति मेदन्यु तदर्थम जाह्नवी तोयम तदर्थम ग्राम देवता। शास्त्रों में लिखा। इतने भयानक पाप होंगे, माता बहन बेटी का भी विचार नहीं रह जाएगा, तब एक समान, चारों जातियां एक हो जाएंगी। पुत्र माता पिता को तभी तक मानेंगे जब तक शादी नहीं है, और शादी हुई स्त्री देवा, ये शिव पुराण का वचन है, स्त्री देवा, पर वो स्त्री को ही भगवान मानने लगे। फिर माता पिता नाते रिश्तेदार फॉर्मेलिटी के ऊपर करते रहेंगे, मम्मी पापा। ससुरारी पियारी लगी जब ते, तुलसीदास जी ने भी लिखा, ससुरारी पियारी लगी जब तेरी पुरूप कुटुंब भय तब ते। ससुरारी प्यारी लगी तो बोले परिवार, बोले रिपु, रिपु शत्रु का, रिपु रूप कुटुंब भय। सुत मान ही मात पिता तबलो, अबलानन दीख नहीं जबलो। जब तक श्रीमती का मुख नहीं दिखा तभी तक माता पिता का सम्मान। हाँ, बहुत कमाने वाले पिता हैं तो फिर तो ऊपर ही ऊपर उनसे प्यार होता रहेगा, लेकिन अंदर से उनका जो मन है वो दूसरी ओर खिंच जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में इन जीवों का कल्याण कैसे हो, शौनकाद ऋषियों का प्रश्न है। आजकल तो लोग घर की समस्याएं लेके गुरुओं के पास आते हैं, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले तो जगत कल्याण की बात सोचा करते थे। हम सिंगला जी जगह पुलों की बात करते हैं तो थोड़ी देर करके फिर दूसरी बात चालू कर देते हैं। पुलों की बात करने सुनने वाले तो बहुत मिलेंगे, गुरु जी के पास पुलों की बात नहीं कर। कितने काम हो रहे हैं, लगन है, निष्ठा है, विश्वास है और उसका फल है। आज सारा देश इनको जानने लगा। जब जुड़े थे तो बहुत सामान्य थे, आज की ख्याति इतनी हो गई है कि जहाँ बात करोगे, हाँ एसपी सिंगला जी को हम जानते हैं, क्या जानते, व्यसन पैदा होने कथा। तब सूत जी ने कहा, तत्काल सिद्धि देने वाला उपाय हम तुम्हें बता रहे हैं, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। वो क्या है? देवी भागवत की कथा। जब तक्षक ने परीक्षित को काटा, समाप्त हुए, उनके पुत्र जन्मेजय ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए सर्पों को मारने के लिए। हजारों लाखों सर्प आग में जल गए, मंत्र बल से खींचते थे। अकाल मृत्यु के कारण मुक्ति नहीं हुई है। देवी भागवत के आधार पर महाभारत
कल्प भेद है ना, किसी कल्प में तो सुखदेव जी गए सुखताल, भागवत सुनी मुग्ध है। किसी और कल्प की कथा है कि वो ऊपर बैठ गए थे 7 मंजिले पर। जब उनने सुना कि तक्षक काटेगा ना, तो 7वीं मंजिल पर ऊपर बैठ गए और दीवारें ऐसी लगाई जैसे लोहे की चादरें कि सांप चढ़ा ही ना सके, और चारों सोल्जर लगा दिए थे। और अंतिम 7वें दिन कड़ा पहरा, यहाँ तक कि सर्प ने जब देखा कि हम जा नहीं सकते, तो उन्होंने आपस में मीटिंग करके संतों का रूप बना लिया। संत ब्राह्मण ऐसे होते हैं जिसका सभी सम्मान करते हैं। अब ब्राह्मण संत थोड़ा गड़बड़ा गए हैं। पहले के संत और ब्राह्मणों के प्रति लोगों का बड़ा सम्मान होता था। संत के वेश में आ गए। पहरेदारों से कहा हम आशीर्वाद देने आए हुए हैं, सुना है आज उनकी मृत्यु है, हम आशीर्वाद देंगे। उन्होंने पहरेदार अंदर गया, सरकार संत आए हैं आशीर्वाद देने, क्षमा करें आज नहीं मिल पाऊंगा, कल मिल लो, आज नहीं मिल। पहरेदार लौट के गए, अनुमति नहीं मिल रही, ये योजना भी विफल हो गई। अच्छा तो चलो हमसे नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, पर हम फल लेके आए हैं, ये तो दे दो आशीर्वाद के रूप में। पहरेदार फिर गया ऊपर, हाँ फल ले आओ। सुन रहे हो ध्यान से, समझ में आ रहा है? फल उसी में तक्षक ना घुसा होगा। फल लिया, ले जाके जैसे दिया, निकला, दशा समाप्त। अब शास्त्रानुसार तो मृत्यु जो है ग्राउंड फ्लोर में होनी चाहिए, शास्त्रानुसार। तीर्थ में ये विधि नहीं है, काशी वगैरह में तो किसी मंजिल में कोई फर्क नहीं पड़े। बाकी जब मृत्यु का समय आता है तो ग्राउंड फ्लोर। तुलसी, गंगाजल, गंगा की रेत, कोशा, ये सब होना चाहिए। दीवा, पंजाबी समाज में दीवा जला देते हैं, पुत्र पिता का सिर गोद में रखता है अंतिम समय में, ये सब होता है कि नहीं? कुछ भी तो नहीं हुआ परीक्षित। अब महाराज जन्मेजय बड़े चिंतित हुए, पिताजी की सदगति कैसे हो। भिन्न भिन्न ऋषियों से उन्होंने प्रश्न किया, समाधान ठीक मिला नहीं। अंत में वेद व्यासी के पास आए, पिताजी की सदगति। उन्होंने कहा देखो बेटा, मैंने 18 पुराण लिखे हैं और 17 पुराण मैंने अपने शिष्यों को पढ़ा दिया, एक पुराण मैंने गुप्त रखा हो, वह है श्रीमद् देवी भागवत, वो मैं तुम्हें सुना देता हूँ। और जिस दिन ये पूर्णाहुति होगी उसी दिन तुम्हें समाचार मिल जाएगा तुम्हारे पिता वैकुंठ जा रहे हैं। सांचे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। वो सांचे दरबार की। ये मेरा गुप्त धन है, वेद व्यासी कहते। और अब सुनाया है, अंतिम दिन का विषय है, आज ही सुन लो। जब यज्ञ पूर्ण हुआ, कथा पूर्ण हुई, हवन हुआ, ब्राह्मणों को दक्षिणा आशीर्वाद देने जाए, देवर्षि नारद आ गए। आइए प्रभु जी, स्वागत है आपका। मैं एक सुखद समाचार लेके आया हूँ राजन। मैं ब्रह्मलोक से आ रहा था और तुम्हारे पिता विमान पर बैठ के वैकुंठ जा रहे थे। मुझे देख के विमान रोका गया। उन्होंने मुझसे कहा, बेटे से कह देना कि तुमने मेरे नाम से देवी भागवत कथा सुनी, हवन किया, इस पुण्य से मैं वैकुंठ जा रहा हूँ। समाचार देने सांचे दरबार की। देवी भागवत तो गायत्री से भरा हुआ है।
गायत्री से कोई बड़ा मंत्र नहीं है, गायत्री से बड़ा कोई देवता नहीं है। गायत्री जो है ये गाने वाले की रक्षा करती है, और देवी भागवत में गायत्री का चरित्र भरा पड़ा हुआ है, सबका सब। और देवी भागवत 5वां पुराण है। जो व्यक्ति 5 बार देवी भागवत सुन ले वो सीधे वैकुंठ जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। साचे दरबार की। कदाचित 9 बार सुन ले, सिंगला जी के शायद 9 हो चुके होंगे ना, कदाचित 9 सुन ले तो बोले तो भगवती का स्वरूप ही बन जाता है। सही बात, सौभाग्य है बार बार आप लोगों को सुनने का अवसर मिल रहा होता। भगवान कृष्ण को एक बार मणि की चोरी लगी थी। सत्यराजित नाम के राजा सूर्योपासक, देखो ये 5 देवता एक ही हैं, अंगुलियां अलग दिखती हैं पर नीचे हाथ एक ही होता। 5 का रॉ मटीरियल एक ही है। भगवान विष्णु कहते हैं ज्ञानम गणेशो, गणेश मेरा ज्ञान है। ज्ञानम गणेशो मम चक्षुरर्कः, और सूर्य नारायण मेरे नेत्र हैं। शिवो ममात्मा, शिव तो मेरी आत्मा है। मम शक्तिराद्या, और जो भगवती दुर्गा है वो तो मेरी आद्या शक्ति, मेरा स्वरूप है। इनमें अगर भेद करते हैं लोग, आलोचक बनते हैं, तो सबसे नरकम नूनो, निश्चित नरक जाए। यावदा तित्य चंद्र, 5 एक का ही है। इसलिए पंचदेव उपासना सनातन धर्म में मुख्य रूप से मानी जाती है। 5 देवताओं का सम्मान होते रहना चाहिए। अपने मंदिर में 5 देवता हैं, देखो नहीं, ये एक दूसरे के सहायक हैं, आपका सहयोग आगे बढ़ाएंगे। प्रयास तो रखो, भजन करोगे, चिंतन करोगे तो कभी न कभी उनका चमत्कार तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए। अपने जीवन में अनेक घटनाएं ऐसी घटी जहाँ लगा अगर ठाकुर सहायक न होते तो खत्म थे, अनेक बार। मणि की चोरी लगती है भगवान कृष्ण को, सूर्योपासक से सत्यराजित। हमने कहा ना, चाहे सूर्योपासना कर लो, गणेश कर लो, शिव कर लो, शक्ति कर लो, विष्णु कर लो, 5 को मान लो। 5 में एक में भी अगर निष्ठा हो जाए तो भी कल्याण। अच्छा ध्यान रहेगा, पंचदेवोपासना अनादि। आदि शंकराचार्य ने तो महाराज ऐसा कोई देवी देवता छोड़ा ही नहीं जिसकी स्तुति न की हो, जिसके स्तोत्र न लिखे हो। अनेक में एक और एक से अनेक, ये 2 वाक्य हमेशा ध्यान रखें। एक से अनेक और अनेकों में एक। जब सृष्टि प्रारंभ होती है ना, तो आज तो अरबों मन कनक है, गेहूं है, क्या इतने बनाते हैं भगवान? एक बीज बना दिया बस। 1 से 50 दाने हुए, 50 से 500 हुए, फिर 1000 हुए, कर लो, भर गया। एक वृक्ष बना दिया एक एक जाति का। अनेकों में एक ही समाया हुआ है। एक से ही अनेक बनते हैं और अनेकों में एक ही बैठा होगा। ये बुद्धि में बैठना चाहिए। जरा जरा सी बात में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियां देते हैं, कटु वचन बोलते हैं, गलत है ये।
सत्यराजित को मणि मिली है, 8 भार सोना देती है। सोना से जब महल भर गया तो भगवान गए, कहा ये मणि हमें दे दो। उसने कहा मणि नहीं दूंगा मैं, सोना जितना चाहिए ले जाओ। भगवान ने कहा मैं ना सोना चाहिए ना मणि चाहिए, हम तो तुम्हारे हित के लिए मांगने आए थे। जीव नहीं समझ पाता है ना, ये समस्या है। आज टैक्स में करोड़ों रुपया लोग दे रहे हैं, दान देने की बात करो तो दिमाग उठा है। 80 जी से तो तुम्हें कितना कुछ मिल सकता है, वही लगा दो थोड़ा, नहीं लगा पाते, ऑफिसरों को देते रहेंगे। धर्म करो, अच्छे काम में लगाओ। भगवान ने मणि मांगी नहीं दी, छोटा भाई उसी मणि को गले में बांध के शिकार खेलने गया रात में, शेर ने मार दिया। जामवंत जी ने शेर को मार दिया। जब भाई नहीं लौटा प्रसेन तो सत्यराजित ने कहा हो ना हो कृष्ण ने मेरे भाई को मरवाया होगा, क्योंकि मांगने आए थे मैंने दिया नहीं। ये बात भगवान तक पहुंच गई। फिर भगवान कुछ लोगों को साथ लेके ढूंढने गए, गुफा में पहुंचे, जामवंत के साथ युद्ध प्रारंभ हो गया। जो लोग साथ गए थे 12 दिन तक तो बैठे रहे, बाद में लौट आए। जामवंत और भगवान कृष्ण का युद्ध 27 दिन तक चला है। 27वें दिन उनको बोध हो गया कि ये सामान्य नहीं है, त्रेता के राम ही कृष्ण बनकर आए और चरणों में गिर गया। प्रार्थना मणि दे दी, अपनी बेटी जामवती भी ब्याह दी। वहाँ क्या हुआ, जब भगवान 15-20 दिन तक नहीं लौटे तो वसुदेव जी परेशान हो गए। माता देवकी रो रही है, भगवान कृष्ण दुखी हैं, परिवार गए लौटे नहीं। नारद जी पहुँच गए, वसुदेव जी ने सुनाया। नारद जी मुस्कुराए, बोले वो तुम्हारे पुत्र तो साक्षात भगवान हैं, उन्हें कौन मार सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप व्याकुल हो रहे हो तो मैं उपाय बता देता हूँ। क्या? देवी भागवत सुन लो, बोलो साचे। नारद जी ने वसुदेव जी से कहा देवी भागवत तो, और जिस दिन पूर्णाहुति होगी आते हुए नजर आ जाएंगे। वसुदेव जी ने कहा देवर्षि जी आपने तो मेरी पुरानी फाइल खोल दी, इनकी प्राप्ति भी मुझे माँ की आराधना से हुई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? कृष्ण की प्राप्ति मुझको माँ की आराधना से हुई है। पुरानी फाइल है ना, खुल गई है। कैसे? जब कंस ने इनको जेल में डाल दिया और 6 पुत्र मारे गए, 7वां पुत्र बलराम गायब हो गए, बहुत व्याकुल हुए। गर्गाचार्य जी को बुलाया गया है, रो करके वसुदेव जी ने कहा गुरुदेव आप जैसे समर्थ गुरु के होते हुए मेरा जीवन ऐसा व्यतीत हो। जानवर को तो रात में बांधते हैं, दिन में खोल देते हैं, मैं तो रात दिन बंधा पड़ा हूँ। मुक्ति का कोई उपाय है? तो गर्गाचार्य जी ने कहा तत्काल फल अगर चाहिए तो देवी की आराधना कर। साचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा। और साचे दरबार की। रामायण तो आप लोग बार बार पढ़ते सुनते रहते हो। सीता जी को राम की प्राप्ति हुई है देवी की आराधना से। पुष्प वाटिका में भगवती सीता गई हैं और राम मिल गए।
रुक्मणी को कृष्ण मिले हैं तो भगवती की आराधना से, और गोपांगनाओं को भी भगवान कृष्ण की प्राप्ति हुई है तो भगवती की आराधना। जब गोपांगनाओं ने भगवान के दिव्य सौंदर्य माधुर्य का दर्शन किया, बांसुरी सुनी, तो ये हमारे बन जाएं। इच्छा तो सबों के अंदर होती है, पर उतना पूर्ण ना हो तो चाहने पर भी फल नहीं मिलता। पुण्य संचित करें, कैसे करें? तो फिर नारद जी ने या दूसरे ऋषि ने कहा भगवती की आराधना कर लो। जैसे धान को अगर लावा बनाना हो ना, लाई आग में डालोगे थोड़ी सी भी होगी तो समझ में आया नहीं आया? यही तरह जो भगवती की आराधना करते हैं थोड़ी भी कर लें पुण्य बहुत सारा हो जाता। तब गोपियों ने 1 महीने फलाहार करते हुए माँ की आराधना की और उनको उसी से भगवान का दर्शन हो गया। वसुदेव जी ने कहा, जब मैंने कहा, उन्होंने कहा गर्गाचार्य जी ने कि देवी की आराधना। मैंने कहा गुरुदेव मैं तो बंधा पड़ा हुआ हूँ, कैसे कर सकते? मेरे नाम से आप कर दें, जो सामग्री चाहिए वो महल से मिल जाएगी। तो मैं विंध्याचल जा रहा हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा मैं विंध्याचल जा रहा हूँ तुम्हारे कल्याण के लिए। वहाँ जाके मैंने नवरात्रों में 9 रात दिन आराधना की और समाप्ति के दिन पराम्बा भगवती सिंह पर सवार प्रकट हो गए। साचे दरबार की जय। साचे दरबार। मैंने प्रार्थना की, शिष्य जेल में पड़ा हुआ। अच्छा तो मैं भगवान विष्णु को आदेश देती हूँ कि वो अवतार लेकर के यथाशीघ्र वसुदेव जी को बंधन मुक्त कर दे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? मैं विष्णु को आदेश दूंगी कि वो अवतार लेके बंधन मुक्त कर दे। आश्विन नवरात्रि की बात थी और भाद्रपद में ठाकुर प्रकट हो गए हैं। 9-10 महीने का अंतर है कि नहीं है? तब कृष्ण मेरे यहाँ प्रकट हुए और मैं बंधन मुक्त हुआ। और आपने देवी भागवत की बात कही, मैं जरूर सुनूंगा। देवी भागवत प्रारंभ हुई, समाप्ति के दिन जब वसुदेव जी सबको दान दक्षिणा दे रहे थे तो जाम्बवती को साथ लेके भगवान कृष्ण पधार गए। साचे दरबार की कलौ प्रत्यक्ष चंडिका। कलयुग में अगर कोई प्रत्यक्ष फल देने वाला देवता है तो भगवती दुर्गा है। और जिन्होंने भी श्रद्धा के साथ इनका स्मरण भजन पूजन किया है उनका जीवन महान से महान बन जाता है। कोई जाने न जाने महामाया तुम्हारा, कोई जाने न जाने महामाया की माया, जाने न जाने महामाया की माया, कोई 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 जाने न जाने महामाया की माया। माता रानी पल देगी
हर मुश्किल का हल देगी, आज नहीं तो कल देगी। माता रानी हल देगी, आज नहीं तो कल चल भागे दर पे आया, चल भागे दर पे आया, माँ को अपना हाल सुनाया, माँ को अपना हाल सुनाया, वो प्यासे को जल देगी, आज नहीं तो कल देगी। कोई जाने न जाने महामाया की माया, कोई जाने न जाने महामाया की माया, माता रानी बन देगी, आज नहीं तो कल तू संकट से ना घबरा, तू संकट से ना घबरा, तू संकट से ना घबरा, तू संकट से ना घबरा। ये बस खेल है 2 दिन का, ये सब खेल है 2 दिन का, ये बस खेल है 2 दिन का, ये सब खेल है 2 दिन का। हर मुश्किल का हल देगी, आज नहीं तो कल माता रानी बन देगी, आज नहीं तो कल आज नहीं तो कल देगी, आज नहीं तो कल देगी। ऋतवाक नाम के मुनि हैं, जंगल किनारे झोपड़ी बनाकर रहते हैं, भजन करते हैं। पुत्र हुआ, ऐसा नालायक हुआ वो कि माता पिता की बात माननी नहीं, गलत से गलत काम करता है। यहाँ तक कि एक बार तो किसी ऋषि की पत्नी का हाथ भी पकड़ लिया। पिता बहुत व्यथित हुए। शास्त्र तो कहते हैं कि पुत्रहीन बना दे भगवान, पर नालायक पुत्र न दे। बंध्यत्वम तु समीचनो कुपुत्रो दुखदायक। जो नालायक पुत्र होते हैं माता पिता को बहुत दुख देते हैं। अंत में ऋषि गर्गाचार्य के पास गए हैं, कुंडली दिखाई है, नक्षत्र बताया, या तो पिता का दोष हो या माता का दोष हो तो संतान नालायक होती है। मैं अपने धर्म में अडिग हूँ और पत्नी भी पतिव्रता है, कारण यहाँ और कोई पुरुष है ही नहीं आसपास में, कैसा मान लिया जाए कि दूसरे से संतान पैदा कर ली होगी। मैं पवित्र, मेरी पत्नी पवित्र, दोनों भजन कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नालायक पुत्र हुआ
गर्गाचार्य जी ने देखा, ज्योतिष के बहुत बड़े विद्वान हैं, राजन महर्षि, न दोष तुम्हारा है न तुम्हारी पत्नी का है, दोष ये है कि गंडमूल में पैदा हुआ है, रेवती नक्षत्र। रेवती नक्षत्र का अंतिम चरण, अश्विनी का प्रथम चरण गंडमूल कहलाते हैं। पहले इस पर बहुत विचार होता था। तुलसीदास जी भी गंडमूल में हुए थे तो रातों रात माँ के यहाँ मामा के यहाँ भिजवा दिया था। इतने वर्षों तक मुख नहीं देखना। उस गंडमूल के कारण तुम्हारे पुत्र की यह स्थिति हुई। ऋतवाग को क्रोध आया, तपोबल से रेवती नक्षत्र को नीचे गिरा दिया। कुमुदगिरी पर्वत पर वो तेज गिरा, ऊपर से एक कन्या पैदा हो गई। प्रमोच नाम के ऋषि कंदमूल फल लेने गए थे, कन्या नजर आई, उठा के ले आए आश्रम में पालन पोषण। उपाय क्या है? उन्होंने कहा तुम देवी भागवत सुना दो, हो सकता बुद्धि में कुछ सुधार हो जाए। दोनों ने मिलकर देवी भागवत की कथा सुने हैं और बेटे का स्वभाव एकदम बदल गया। परम दुष्ट था और साधु स्वभाव का हो गया। माता पिता की सेवा सब सुख। प्रमुख ऋषि ने कन्या का पालन पोषण किया है। बड़े तपस्वी ऋषि हैं वो। बच्ची जब बड़ी हुई तो विचार उठा के इसके लिए कोई योग्य वर मिल जाए अच्छा है। समझ में नहीं आया, अग्नि देवता से पूछा। अग्नि भी भगवान का स्वरूप ही है महाराज, ये भी देवताओं में शामिल है। ये अग्नि जो प्रज्वलित हुई ना, अब आप उसमें हवन जो डाल रहे हो, ये उनको भोजन प्राप्त हो रहा हो। हम जो सामग्री घी डालते हैं ना, उनको भोजन के रूप। कुछ लोग तर्क करते हैं यहाँ ब्राह्मणों को खिला दिया उनको मिलेगा, यहाँ आग में हवन कर दिया उनको मिलेगा। कैसे हो सकता है? हमने कहा ऐसे हो सकता है। कैसे? आप यहाँ की करेंसी लेकर विदेश जाते हैं, वो चलती नहीं, फिर क्या होगा? हाँ, आपकी करेंसी बैंक में जमा होगी और आपको वहाँ के नोट मिल जाते हैं। तो सबका अनुभव है कि नहीं है? इसी तरह से तुमने हवन किया या ब्राह्मण भोजन कराया, पिंडदान दिया, वो जिस योनि में होंगे उनका जो भोजन होगा वो कन्वर्ट होके उनको वो मोल करके उनकी तृप्ति कर देगा। शास्त्र से कहते ये तुमने यहाँ जो किया वो ऊपर जा रहा है और वहाँ जाके वो उस रूप में बदल जाता, उस रूप में प्राप्त हो जाओ। आपका मोबाइल है, उसमें चित्र भी आ रहे हैं अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से। रास्ते में आते देखते हैं क्या? बोलो भाई, रास्ते में आते तो नहीं दिख रहे ना, पर यहाँ आकर के और बन गया क्या नहीं? इसी तरह से तुम जो कर रहे हो, भले कहीं जाते वाते ना दिखे, पर वहाँ जाकर के वो उसी रूप में परिणत हो जाया करते हैं। सिद्धांत की बात है, इसमें संशय नहीं करते। अस्तु, तो अग्नि देवता से पूछा तो उन्होंने कहा कि दुर्दन नाम के राजकुमार आएंगे, उन्हें बेटी ब्याह दे। वो शिकार खेलते आ गए, महर्षि यज्ञ मंडप में पहुँचे हैं, बेटी अकेली है, मुख से निकल गया प्रिय। महर्षि वर कहाँ है? बोले महाराज अभी अभी गए हैं, बैठिए कुछ खा पी लीजिए। नहीं मैं जल्दी में हूँ, महाराज से मिलकर। वहाँ जैसे ही पहुँचे तो प्रमोच ने कहा शिष्यों से, अरे बच्चों उठो,
दामाद आए हैं, इनका स्वागत करो। वो घबरा से गए कि मेरा दामाद कैसे हो गया इनका, मेरी तो अमुक की शादी अमुक की शादी हुई है, कैसे? मुनिवर, आपने मुझे दामाद कैसे कह दिया? आपने जिसे प्रिय कहकर बुलाया, प्रिय शब्द जो है पत्नी के लिए प्रयोग होता है, और वो अग्नि देवता नहीं तुम्हारे मुख से कहलाया हुआ, इसलिए अब शादी तुम्हारे साथ हो। पिताजी, मेरी शादी रेवती नक्षत्र में होनी चाहिए। बेटी वो तो नीचे गिर गए, ऋषि ने तपोबल से नीचे गिरा दिया। तो क्या केवल वही तपस्वी हैं, आप तपस्वी नहीं हैं? एक अपने तपोबल से यहाँ गिराते हैं, आप अपने तपोबल से फिर वहाँ कर दिए। मेरा विवाह रेवती नक्षत्र, तपोबल से उन्होंने फिर उसी कक्षा में स्थापित करा दिया जहाँ से गिरे थे। विवाह हुआ, विदाई होने लगी। परमश मुनि ने कहा, बेटे तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? उन्होंने कहा, भगवान मैं मनुवंश में पैदा हुआ हूँ। जो नेताओं क्या पैदा होते वो भी नेता बनना चाहते हैं नहीं? क्या मैं मनुवंश में पैदा हुआ हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा पुत्र भी मनु बने। जैसे राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इसी तरह मनु का 31 करोड़ 67 लाख वर्ष का होता है। ब्रह्मा के एक कल्प में 14 मनु बीतते हैं ना, कैलकुलेट इसी तरह का। तो मुझे मनु पुत्र के रूप में मिलना चाहिए। अच्छा बेटे, ऐसा होगा। हाँ, एक शर्त यही है कि 5 बार देवी भागवत सुन लेना, तो तुम्हारे घर में ऐसा ही पुत्र हो। साचे दरबार की। फिर दुर्दम गए हैं। संयोग की बात थी, लोमस ऋषि आ गए, चरणों में गिरे, प्रार्थना की, हम 5 बार देवी भागवत आपसे सुनना चाहेंगे। ने कहा, बेटा हम सुना देते हैं। वो पाठ करते गए, सुनाते गए, ये दोनों बैठ के सुनते हैं। समाप्ति के बाद पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा रैवत। उत्तम, तामस, रैवत, ये मनु वंशावली मनु हुआ। अभिप्राय कहने का ये है कि भगवती की आराधना करोगे, जो चाहोगे सो पा जाओ। पर आराधना विधि से होनी चाहिए, श्रद्धा और विश्वास को लेकर होना चाहिए। अभी सुन ही रहे थे, आज ना देगी तो कल दे देगी तुमको। झोली खाली नहीं रहेगी तुम्हारी। माँ तेरे दरबार की हमने अजब तस्वीर देखी है। माँ तेरे दरबार की हमने अजब तस्वीर देखी है। अजब तस्वीर देखी है। तुझे देते तो नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। साचे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। बोल साचे दरबार की जय। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। भर देती है। हम विश्वास के साथ आपसे कह रहे हैं, हम ऐसे शिष्य मिलते हैं जो आंखों में आंसू भर के कहते हैं, पता नहीं कहाँ से इतना कैसे आ गया, सोचा नहीं था उतना आ गया। जहाँ विधि है, श्रद्धा है, विश्वास, धनवानों के घर घर धन आ रहा तो लक्ष्मी, भगवती ही लक्ष्मी रूप में उनके घर आ जाती है। विद्वानों के यहाँ अगर बुद्धि के रूप में आई है, विद्या के रूप में,
तो भगवती ही स्वरूप में आ जाया करती है। गरीबों के यहाँ अगर दरिद्रता आई है, रोग आए हैं, तो भी भगवती है। अगर वो लक्ष्मी रूपा है तो दरिद्रा भी उनकी बहन है, वो डेरा डाल लेती। लक्ष्मी की बहन है दरिद्रा, समुद्र मंथन के समय प्रकट। नवरात्रों में भागवत सुनना बहुत ज़्यादा फलदायक है। वैसे कभी भी सुनी जाए कल्याण कर। नवरात्रों का विशेष महत्व लिखा है। निमंत्रण पत्र सब तरफ भेजना चाहिए। जो माँ के भक्त हैं वो हमारी कथा में जरूर आएं, ऐसा लिखिए। पूरा समय नहीं है तो जितना समय निकले उतना निकाल के आप जरूर आइए। माँ के पावन चरित्रों में गोता लगाइए, आपका जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। सांचे दरबार की ये सौभाग्य है गंगा किनारे बैठ के। दो गंगाएं हैं शास्त्र के आधार पर, एक जलमयी गंगा है और दूसरे चरित्रमयी गंगा है। परमात्मा का जो पावन चरित्र है ये भी गंगा है। तो गंगा में स्नान करना, गंगा जल पान करना और गंगा जी को कथा के रूप में अंदर भर लेना, यमदूतों की ताकत नहीं कि तुम्हें छू भी लें, सीधे सीधे ऊपर जाओगे। विश्वास करो एक बार। गंगा मैया की। और फिर विधि से इसको सुनना है। 9 दिन बिल्कुल संयम से रहना है। थोड़ा भोजन करना है। थोड़ा भोजन क्यों? ताकि बीच में कथा के उठना न पड़े, बाथरूम लैट्रिन आदि जाना न पड़े, शरीर हल्का फुल्का रहे। सुनो, करोगे तो हो जाएगा। अब अलार्म 3:30 बजे का लगा है और 3 ही बजे आँख खुल जाए, शरीर हल्का फुल्का बिल्कुल छोटा। आँख खुलने के बाद ऐसा नहीं लगता कि अभी ये आलस्य है कि दर्द है कि कुछ, थोड़ा और सो लें। जब तक भोजन हजम होता रहेगा ये जीवन देता रहेगा, और जब ज़्यादा खाया हजम नहीं हुआ तो वही पॉइजन भर के जीवन को खत्म कर देता। इसीलिए लिमिट में, गीता में भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य। लिमिट में, परिश्रम भी लिमिट में करो, चलना फिरना भी लिमिट में होना चाहिए, सोना भी लिमिट में है। क्या? फिर जीवन भी तुम्हारा बहुत बढ़िया बना। नवरात्रों में कथा सुननी है, कन्या पूजन है, सुवासिनी पूजा है, ब्राह्मण भोजन है, हवन है, ये सब। 45 कन्याओं का विधान है यहाँ। प्रतिपदा को एक कन्या का पूजन करना है, दोज को, तीज को, चौथ को, कुल 45 कन्याओं के भोजन। नहीं हो सकता 9 कन्याओं को करा दो। ये भी नहीं हो सकता 3 का करा दो। कन्याओं के लिए भी नियम लिखा हुआ है, 2 वर्ष से कम ना हो और 10 वर्ष से ज़्यादा ना हो। क्या? कन्या की उम्र 2 से कम नहीं और 10 से। विधवा से उत्पन्न कन्या हो उसको पूजन में नहीं लेना। अनमैरिड कन्या से अगर बेटी हो तो उसको भी नहीं लेना। जिसके शरीर में बहुत बाल हो उसको भी नहीं लेना। एक नेत्रहीन हो उसको भी नहीं लेना। सुंदरी सुंदरी कन्याएं और उनका बढ़िया श्रृंगार, उन्हें भोजन कराओ,
उन कन्याओं में भगवती पराम्बा दुर्गा का प्रवेश होता है, उनका पूजन प्रवेश का फल दिया करता है। ऐसा लिखा साचे दरबार की कारण देवी भागवत के यजमान को गोदान करना चाहिए। अब इनके यहाँ से तो दर्जनों गाय आ चुकी है, सिंगला जी के यहाँ से दर्जनों। जो दूध देना बंद करें वो इनके गौशाला में चले जाते, और जो दूध देना शुरू करती हैं, यहाँ जो बंदी है इसमें ज़्यादातर इनके गौशाला की। इन्होंने आश्रम को अपनी बेटी जैसा मान लिया है और समर्पित हैं। पति पत्नी तो हैं ही, बेटे भी समर्पित हैं। सबके मन में सद्भाव है। जनरेटर इनके हैं, वाहन इनके हैं, जो जहाँ जरूर देखते हैं। देवी भागवत की कथा सुनना, माँ का पूजन करना। खेतरी भी है, जो खेतरी से भी पता लग जाता है आने वाला साल कैसा रहेगा तुम्हारा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर बीज अंकुरित ही ना हो तो 1, 2, 4, 10 हो, तो साल में कोई कष्ट आने वाला है। बहुत बढ़िया निकले। ये सब नवरात्रि के विशेष प्रभाव है, नियम है, इनका पालन करना है। आप गंगा किनारे बैठे हो, माँ गंगा में गोता लगाओ। ना बहुत ज़्यादा ठंडा है न गर्म है। इस समय जो जल है तो बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। अब तो मौसम बदल रहा है ना, तो अच्छा हो रहा है। बहुत गर्म भी नहीं है। किसी तरह मजबूरी है कि आप नहीं नहा सकते ठंडे में, तो कैन में जल मंगा लो, बाल्टी में रख के धूप में रख दो, और जब उसकी ठंडक निकल जाए। उपाय तो बताए ना शास्त्रों में सभी तरह। महिलाएं हैं, कोई बड़ा पर्व है, ग्रहण है और अब आई थी गंगा नहाने, किसी कारण से अपवित्र हो गई हो, तो अब इतने पैसे खर्च किया, इतना दूर से आए, क्या करें? बोले गंगा जी से बाल्टी में जल मंगा लो, बाहर नहा लो, गंगा गोता लगाने का फल तुम्हें मिल जाए। ये भी लिखा हुआ है। क्या भाई? हर प्रश्न का उत्तर शास्त्रों में निर्दिष्ट है। अगर बहुत ठंडे जल में नहीं नहा सकते, बाल्टी में कहने मंगा लिया, ऊपर रख दिया, जब धूप में गर्म हो गया ना, तो समझ में आया? ठीक है। इस तरह से भगवती की आराधना जो करेंगे, माँ जरूर फल देते हैं। प्रत्यक्ष कलौ प्रत्यक्ष चंडिका, शास्त्र का वचन। कलयुग में अगर कोई प्रत्यक्ष देवता है, 2 ही हैं। एक जगह तो लिखा कलौ प्रत्यक्ष चंडिका, दूसरी जगह लिखा कलौ चंडी विनायकौ। कलौ चंडी विनायक माने गणेश। गणेश ने दूध पिया कि नहीं? जानकारी है नहीं है? सारे देश में का विदेशों से फोन आए, गुरुजी गणेश जी दूध पी रहे। चमत्कार दिखा था। इस तरह सब करना है। बहुत अच्छा। एक भजन हो जाए, आरती करो। भंडार
नीरानी तेरी शान अंबिए नीरानी तेरी शान अंबिए सुन भगता कोई ख्याल मेरी माँ ओ कर दिए सब का ख्याल मेरी माँ कोई ख्याल मेरी माँ कर दिए सब का ख्याल मेरी माँ
दरबार की। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैं तो दिन जावत मैया जी को सुनाई बनावत हरि ब्रह्मास पे जी सिंदूर विराजत को मगन मत
जय माता की जय